फिलहाल की जो खबर निकलकर आई वो ये है कि मणिपुर में फिर से बिगड़े हालात, राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। न्यूज बनी कि मणिपुर गवर्नमेंट डिक्लेयर एंटायर स्टेट डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर अफस्पा अमिड अनरेस्ट, कंट्रोवर्शियल लॉ ऑफ स्पा एक्सटेंडेड इन मणिपुर हिल्स नॉट इन वैली। ये खबर निकलकर आना शुरू हुई। जहां पर हिल्स और वैली की बात आती है, फिर से मणिपुर की बात जानने का मन करता है। साथियों, फिलहाल के लिए जहां बात वैली की और पहाड़ी की हो, हल्का सा ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दे देता हूं। मणिपुर जो कि भारत का एक सीमावर्ती राज्य है, अगर आप पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो पूर्वोत्तर भारत में आपको मणिपुर दिखाई पड़ता है म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाता हुआ, और अगर हम यहां पर म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाते हुए इसे देखते हैं तो साथ में आपको नागालैंड, मिजोरम और आसाम के साथ भी इसके बॉर्डर नजर आते हैं। अगर आप इस राज्य को और ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इस राज्य के भीतर ये जो मणिपुर वाला जो आप जगह देख रहे हैं, असल मायने में इसका जो ये बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया में पहाड़ियां हैं। विशेष रूप से तो खैर मणिपुर पूरे में ही बहुत सारी पहाड़ियां हैं, पूरी मणिपुर हिल्स हैं यहां पर, लेकिन इन पहाड़ियों में और वैली क्षेत्र में थोड़ा सा यहां की पाने जाने वाली जो आबादी है उसका डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मणिपुर की पहाड़ियों में नागा और कुकी समुदाय पाया जाता है मेजॉरिटी में, और जो यहां की राजधानी इंफाल है, जो कि देखने में बिल्कुल घाटी जैसी दिखती है, प्लेनर एरिया दिखती है, यहां पर मैतेई समुदाय पाया जाता है। हाल ही में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है। इस वजह से जो नागा और कुकी पहाड़ियों में रहते थे, जिन्हें ऑलरेडी एसटी का दर्जा प्राप्त था, उनके बीच में और मैतेई के बीच में संघर्ष हुआ। कैसे संघर्ष हुआ? तो जब यहां पहाड़ियों पर रहने वाले, बॉर्डर एरियाज में रहने वाले नागाओं और कुकी को यह बात पता चली कि भाई हमें जो रिजर्वेशन एसटी का प्राप्त है, वो विशेष रूप से स्टूडेंट्स को जब ये बात पता चली तो स्टूडेंट्स की एक यूनियन जो कि नागा और कुकी के लिए काम कर रही थी, वो प्रोटेस्ट करते हुए इंफाल के अंदर आना शुरू की। वहीं दूसरी तरफ से उस प्रोटेस्ट का विरोध करने के लिए जो मैतेई कम्युनिटी प्लेनर एरिया में रहती है, उसके जो लोग हैं वो अपने रिजर्वेशन को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करने सड़कों पर आने लगे। तो एक तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा था अपने रिजर्वेशन के पक्ष में, और एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था दूसरे के रिजर्वेशन के विरोध में। रिजर्वेशंस के चक्कर में ये जो लड़ाइयां यहां पर हुई, परिणाम यह निकला कि दो कम्युनिटीज आपस में जबरदस्त तरीके से संघर्ष में उतर गई। यह संघर्ष अब तक लगभग 150 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। 3 मई को यह संघर्ष पहली बार चूरा चांदपुर नामक जगह जो इंफाल के दक्षिण में है, वहां से शुरू हुआ था। हमने इस विषय पर 4 महीने पहले ही 5 मई को आपके सामने यह सेशन शेयर कर दिया था, बताते हुए कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो वो स्टूडेंट यूनियन जो कि कुकी और नागा का समर्थन दे रहा था, दैट वाज ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, और वहीं दूसरा स्टूडेंट यूनियन जो इनका विरोध कर रहा था वो मैतेई समुदाय का था। ठीक है, अब तक क्या अपडेट है, इस 4 महीने में क्या कुछ हुआ है? तो अब तक 175 मौतें हो चुकी हैं, 1100 लोग घायल हो चुके हैं, 5172 आगजनी के केसेस सामने आए हैं, 4786 घर और 386 धार्मिक स्थलों को जलाने की और तोड़फोड़ की घटना इस रिजर्वेशन की आग में निकल कर आई है। 65,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 36,000 सुरक्षाकर्मी, 40 आईपीएस यहां पर तैनात हैं। कुल मिलाकर 129 चौकियां यहां पर शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था के मद्देनजर बुधवार यानी कि आज के दिन मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर इंटरनेट पर फिर से बंद लगा दिया है, जो कि 23 सितंबर से शुरू किया गया था। राज्य सरकार ने 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हैं, जिन्हें छोड़कर बाकी सब पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया है। ये यहां पर सूचना 19 जिलों की आप देख सकते हैं जिनको यह परमिशन दी गई है। क्या है इसके अंदर, अफस्पा में क्या होगा? इसके तहत सशस्त्र बलों को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहा है तो चेतावनी देने के बाद उस पर गोली चलाई जा सकती है। नंबर दूसरा, अगर सशस्त्र बलों को संदेह है तो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी परिसर की तलाशी ली जा सकती है। चौथा, इसके तहत सशस्त्र बल किसी भी इलाके में 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यदि आपको सशस्त्र बलों के खिलाफ शिकायत करनी है तो इसके लिए आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। अफस्पा को लेकर पहले भी बहुत सारे मानवाधिकार संगठन विरोध करते रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इसकी आड़ में सुरक्षा बलों के द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर टॉर्चर करने की घटनाएं की जाती हैं। इसके चलते हुए कई बार अफस्पा क्रिटिसाइज भी हुआ है।
आज की घटना कहां से निकल कर आई तो उसके बारे में जान लीजिए। असल मायने में जैसे ही 23 सितंबर को इंटरनेट ओपन हुआ, यह विद्रोह सड़क पर निकल आया। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ, तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इंटरनेट के ओपन होते ही एक सोशल मीडिया पर 2 छात्रों की शवों की तस्वीरें वायरल हो गई। इसके वायरल होते ही जैसे 23 तारीख को इंटरनेट ओपन हुआ तो यहां पर एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें कि 2 छात्र जो कि मैतेई समुदाय से बताए गए हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, उनकी डेड बॉडीज की तस्वीरें वायरल हो गई। इंटरनेट के साथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा है वो यह है कि इसमें वायरलिटी फीचर होता है, तुरंत रूप से सूचनाएं प्रसारित होती हैं। उन 2 तस्वीरों के प्रसारित होने से और उन तस्वीरों में जो लोग मरे हैं, जो विद्यार्थी मरे हैं, उनके पीछे 2 बंदूकधारी खड़े दिख रहे हैं। बस वहीं से यह बात निकलकर विद्रोह में पनप गई कि ये जो लोग मारने वाले हैं ये निश्चित ही कुकी अथवा नागा हैं और इन्होंने छात्रों को जो कि मैतेई समुदाय के थे इन्हें मार दिया है, जिसके देखते हुए बस इसी के कारण से प्रोटेस्ट होना यहां पर शुरू हो गया। प्रोटेस्ट इतना हुआ कि सुरक्षा बल और छात्रों के बीच में जबरदस्त तरीके से विद्रोह हुआ। 45 लोग घायल हुए और इसके साथ साथ पुलिस ने इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे। आप स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए यहां पर देख सकते हैं, आंसू गैस के गोलों की आवाज भी आपको सुनाई हो सकता है संभवतया दे रही हो। यहां पर आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देख सकते हैं जो विशेष रूप से इस बारे में थे, छात्र विशेष रूप से इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको उन 2 लोगों के हत्यारों की डिमांड करनी है। आपको मालूम होगा इंटरनेट के ओपन होने के बाद जो ये वायरल कार्य हुआ, ये 26 सितंबर को पूरी तरह मणिपुर में हिंसा का रूप ले लिया। ये वो 2 तस्वीरें थी जिन्हें हमने सुरक्षा कारणों से ब्लर कर दिया है। इन तस्वीरों में अगर आपको ये पीछे खड़े हुए 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं जो बंदूकधारी हैं, सारा की सारा केस इन्हीं के कारण पूरी तरह से मीडिया के अंदर सुर्खी बन गया और इसी के चलते हुए इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि पहले उन हत्यारों को पकड़ो, अदरवाइज हम लोग संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये जो प्रक्रिया हुई इसके बाद से लेकर के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, उग्र हो गए और उग्र हुई जनता ने पूरी तरह से विद्रोह करने का रूप वापस अख्तियार कर लिया, जिसके चलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को 24 विधायकों ने अपने पत्र साइन करके भेजे जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों स्टूडेंट्स के हत्या के आरोपियों को सीधा सीबीआई द्वारा जल्द से जल्द पकड़वाने की अपील की गई। इस अपील के अंदर एक और अपील जिसका नाम है लिशप्रिया कांगजुम, उनकी अपील भी काफी वायरल हुई, जो कि मणिपुर की एक तरह से ग्रेटर थनबर्ग कही जाती हैं। ये काफी ज्यादा एक्टिविस्ट हैं, काफी यंग हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि मणिपुर शांति की डिमांड करता है। इस बच्ची का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आपने थोड़े दिन पहले बहुत सारे पहलवानों को, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को इस प्रकार की अपील करते सुना था, ऐसे ही ये काफी फेमस हैं। ये आप इनको देख सकते हैं, यूएन के अंदर भी देख सकते हैं, अक्षय कुमार के साथ भी देख सकते हैं, काफी प्रभावशाली बच्ची हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री से इंटरफेयर की मांग की है। अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि 147 दिन बीतने के बाद भी मणिपुर अभी भी संघर्ष कर रहा है, अशांति है, प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं कि वो वहां जाकर के उसे शांति दिला सके, वो वहां पर जाकर चर्चा कर सके। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर, केंद्र और राज्य मिलकर सीबीआई की मदद से यहां शांति स्थापित कराने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और सीबीआई को जांच के लिए कह दिया है। सीबीआई की टीम फ्लाइट लेकर के मणिपुर जा रही है, ऐसी सूचनाएं निकलकर आई हैं। आप देख सकते हैं, सीबीआई इन मणिपुर टू प्रोब मर्डर ऑफ 2 टीन्स। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने कहा कि सीबीआई की टीम आ चुकी है और वो 2 बच्चों के हत्यारों को ढूंढने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनसे जब यह सवाल पूछा गया अमेरिका में कि आपके देश के एक राज्य में इस प्रकार की घटना हुई है, इस पर आपका क्या कहना है, तो विदेश मंत्री से चूंकि मणिपुर का सवाल अमेरिका में पूछा गया तो विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि इसके 2 बड़े कारण हैं। एक पहला कारण है यहां पर जो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स हैं। आपको मालूम होना चाहिए म्यांमार में बड़ी अशांति है और उस अशांति के चलते बड़ी मात्रा में मणिपुर के बॉर्डर से लगा हुआ जो म्यांमार है वहां से बड़ी संख्या में लोग एंट्री कर गए हैं। और दूसरा, यहां के पुराने भी बहुत से कारण हैं जिनके चलते यहां पर अशांति बनी हुई है। इस प्रकार से